को कैसे जान पाए, क्या करने से जाने। हम 3 बात देखे हैं। चौथे बात में हम जाएंगे। मेरे साथ निकालिएगा रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 27 पद। रोमियो 8 अध्याय उसका 27 पद पढ़िएगा। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। आमीन आमीन। धन्यवाद भाई, प्रभु आपको बहुत आशीष करे। चौथे बात, पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा हम परमेश्वर के इच्छा को जान सकते हैं, क्योंकि हमको नहीं मालूम कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। जब तक हमको कोई व्यक्ति ना बताए तब तक हम नहीं जान सकते। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे लिए मेरा जाना अच्छा है, जब तक ना जाऊं तब तक एक सहायक जो सत्य की आत्मा, पवित्र आत्मा, वो आकर तुमको बताएगा मेरे बारे में, संसार में कैसे जीना, संसार में कैसे रहना। तो यहाँ पे कई बार हमें बातों को हम पढ़ते हैं, जिस प्रकार कई बार हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमको नहीं मालूम हम कैसे प्रार्थना करें। तो यहाँ पे 26 पद में लिखा है, 26 पद में लिखा है, इस रीति से आत्मा भी हमारे दुर्बलताओं में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहें भर भर कर जो बयान से बाहर हमारे लिए विनती करता है। तो चौथे बात है, हम परमेश्वर की इच्छा को हम कैसे जान पाए। पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा हमारे जीवन में परमेश्वर के आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा की अगुवाई होना बहुत जरूरी है। अगर कोई काम आप कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपके घर में कुछ समस्या है, कुछ तकलीफ में है, या आपके काम में कुछ गड़बड़ है, या आपके बिजनेस में कुछ लफड़ा हो रहा है, इस समय आप प्रार्थना करें। उस आत्मा के अगुवाई आपको, मेरे को मिलना है। उनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर से प्रार्थना करना। जब परमेश्वर से आप प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर की आत्मा आपका, मेरा अगुवाई करेगा। वो जब अगुवाई करेगा तो आप जान पाओगे, तब वो जान पाओगे कि सही में ये काम मैं करूं कि ना करूं। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा सोच और समझ की आत्मा है। कब कहाँ पे कौन सा बात हमको कहना, कौन सा कार्य करना, पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे जीवन, आपके जीवन, मेरे जीवन में होना बहुत जरूरी है। इसलिए परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए आपके जीवन, मेरे जीवन में पवित्र आत्मा के अगुवाई होना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा के अगुवाई होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। लेकिन कई बार हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारे प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती? क्यों परमेश्वर के पास नहीं पहुंचता? कारण क्या है? क्यों लेट होता है? कारण क्या है? कारण मैं आपको बताऊंगा। चलो ठीक है, मैं बताता हूं आपको। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसका 18 पद,